इधर चंडीगढ़ में एसएमडीए, पीएमडीए और एचएमडीए को लेकर सीएम की मीटिंग। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चर्चा होगी। हरियाणा सचिवालय में ये मीटिंग चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में एसएमडीए, पीएमडीए और एचएमडीए को लेकर सीएम की मीटिंग। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चर्चा। हरियाणा सचिवालय में ये मीटिंग चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रहने वाली है। तो चंडीगढ़ में एसएमडीए, पीएमडीए और एचएमडीए को लेकर सीएम की मीटिंग। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है और इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चर्चा की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज कई बैठकें जो हैं वो रहने वाली हैं। हरियाणा सचिवालय में एक मीटिंग चल रही है। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 11 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र की एनडीए सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की परिभाषा बदल दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सरकार की कई योजनाएं देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन से महिलाओं को गरिमा मिली। जनधन योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया। महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। 11 साल में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। 48 देशों को कोरोना वैक्सीन जो है वो फ्री दी गई। इस बीच जेपी नड्डा ये भी कहते हुए नजर आए कि 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक्स के जरिए पोस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उज्ज्वला योजना कई घरों में धुआं मुक्त रसोई लेकर आई है। मुद्रा ऋण ने लाखों महिला उद्यमियों को अपनी शर्तों पर सपने पूरे करने में सक्षम बनाया। पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम पर मकानों ने भी उल्लेखनीय प्रभाव डाला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन प्रज्वलित किया। विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, सशस्त्र बलों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, कई लोगों को प्रेरित कर रही हैं। तो पीएम मोदी ने एक्स के जरिए इन बातों का जिक्र किया। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना हुई। भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब आतंकियों के घर में घुस कर देता है। यह मोदी सरकार में भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। मोदी 3.0 में नया भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की शक्ति में विकसित आत्मनिर्भरता की ओर से तेजी से आगे बढ़ रहा है। देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर हर क्षेत्र में नंबर 1 भारत बनाने की ये यात्रा ऐसी ही जारी रहेगी। 2014 में जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तब देश में पॉलिसी पैरालाइसिस था और ना नीतियां थी ना नेतृत्व था और सरकार में घोटाले चरम पर थे। अर्थव्यवस्था जर्जर और शासन व्यवस्था दिशाहीन थी और 11 ईयर्स की जो सेवा है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस से देश के विकास, स्पीड और स्केल दोनों ही बदल गए हैं। और किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और वंचितों को शासन के केंद्र में लाए। तुष्टीकरण की जगह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की कार्य संस्कृति बनाई है। मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के संकल्प, साधना, समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा है। मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब नेतृत्व स्पष्ट, संकल्प अडिग, नियत लोक सेवा की होती है तब सेवा, सुरक्षा, सुशासन के नए कीर्तिमान बनते हैं। तो मोदी सरकार के आज 11 साल जो है वो पूरे हुए हैं और इसी के चलते केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से आगे बढ़ गया है। भारत अब गर्व से दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत आज हर कीमत पर अपनी संप्रभुता,
क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के संकल्प में अच्छी तरह से सुसज्जित, आश्वस्त और अटूट है। तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स के जरिए इन बातों का जिक्र किया। इस बीच अब जेपी नड्डा की बड़ी बातें, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर मिला, 15 करोड़ से ज्यादा नल से जल कनेक्शन, 48 देशों को फ्री कोरोना वैक्सीन, 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज मिला, धारा 370 को हटाया, 3 तलाक का खात्मा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। तो जेपी नड्डा की बड़ी बातें जिन पर हम नजर डाल रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण, 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर मिला और 15 करोड़ से ज्यादा नल से जल कनेक्शन।